Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of Pakistan International Public School. Assalamu alaikum. I am Ms. Samreen, your maths teacher for grade 8. Today we shall study about some types of matrices and then solve exercise 1.2. Now open your books. पेज नंबर 6. अच्छा, टाइप्स बताने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाना चाहूँगी. सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी. मैट्रिसेस हैं a प्लस बी, b प्लस 2c, 2c प्लस d, 2a माइनस d इज़ इक्वल टू -1 4 8 0. अब इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा था कि वहाँ पर आपको 1 वेरिएबल के साथ इक्वल करके बताया गया था. जैसे यहाँ था क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6. लेकिन यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स के साथ दिया जा रहा है, इसलिए इसको हम जैसे कि आप लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा था इक्वेटिंग देयर कोएफिशिएंट और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब उसी में से किसी एक मेथड को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी. इसमें आपने ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है. सोल्यूशन में आप सबसे पहले जो आपके पास जैसे आपको बताया गया है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, यहाँ उसी के इक्वल आपने उसी तरह करना है. सेकंड मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको इक्वेशन फॉर्म में आप लिख लें. ए क्योंकि 2 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं हर उसमें, जैसे यहाँ पर दिया a प्लस बी, फिर b प्लस 2c, b भी है और c भी है, 2c प्लस d, 2a माइनस d. इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लें. a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4 इक्वेशन 2, 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8 इक्वेशन 3, 2a माइनस d इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन 4. अब हम इसमें देखेंगे कि हम क्योंकि इसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम दो इक्वेशन को लेंगे. इसमें हम अप्लाई करेंगे इक्वेटिंग देयर कोएफिशिएंट. सबसे पहले ले लेंगे जो हमारे पास ऐसे हो कि एक वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो जाए. जैसे एक वेरिएबल को हम ख़त्म कर दें, जैसे यहाँ पर देखें b है और b एक दोनों एडिशन में या सेम है, इसलिए अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये b ख़त्म हो सकता है. फिर हमारे पास 2c और a आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर हमारे पास सिंपली आ जाएगा इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर साइन डिफरेंट है. तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ऐड जब करेंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर मेथड से करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड कर लेंगे 2c प्लस d इज़ इक्वल टू 8, 2a माइनस d इज़ इक्वल टू 0. d से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा. इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2a प्लस 2c, क्योंकि इसको प्लस तो नहीं कर सकते ना, एक a वेरिएबल और एक c है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2c इज़ इक्वल टू 8. ये बन के हमारे पास एक नई इक्वेशन 5. अब अभी भी हमारे पास 2a प्लस 2c 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, एक हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है. उसके लिए फिर हम देखेंगे कि 2 और 1 में भी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो b और b कैंसिल आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा a और c, जो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 5 में भी a c आया है, तो फिर हमारे पास ईजिली हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4. सब्ट्रैक्शन में हम साइन इनके चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस चेंज इनटू माइनस प्लस चेंज इनटू माइनस. a आपके पास आ गया क्योंकि प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आ जाएगा -2c इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन इनके बड़े वाले का माइनस लगेगा और हो जाएंगे ये एडिशन इनकी करेंगे 4 + 1 5. नाउ ऐड. अब दोनों देखें आपके पास इक्वेशन एक ये इक्वेशन 6 बन गई. अब नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास है दोनों आप देख सकते हैं 2a और यहाँ पर भी a है 2c और 2c. अब ये सॉल्व हो सकते हैं. अब करेंगे नाउ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6. ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें 2c और -2c दोनों साइन डिफरेंट है, इसलिए ऐड करेंगे तो c और c कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इजीली आ जाएगा a की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी. यहाँ करेंगे नाउ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6. 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8
a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल हो गया, 2a और प्लस a 3a हो गया, 8 माइनस 5 3 आ गया। इसी तरह 3a इज इक्वल टू 3, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, a से डिवाइड हो गया, आपके पास a की वैल्यू आ गई 1। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक में पुट करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास बी, सी और डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा टेकिंग, अब हम देखेंगे किस में हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 देखते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू है, b हमारे पास इजीली आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जब a में आपने वैल्यू पुट की देखें a प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू -1 जो कि इक्वल था -1 के, यहाँ ऐड करेंगे तो 1 आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, b भी आ गई है। अब हमने मालूम करनी है c और d की। अब b या a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर हमारे पास c और d की इजीली आ जाए। अब हम देखें अगर हम इसको b की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 में जब पुट किया, खैर आप लोग पहले भी अगर कर सकते हैं, अगर a की वैल्यू को आप इसमें पुट करना चाहें या b की वैल्यू को इसमें करना चाहें 2 की, तो फिर c की आ जाएगी, कोई ऐसा वो नहीं है। अब देखें अब आप लोग b को अगर इक्वेशन 4 में करें तो 4 में जब पुट किया तो 2a माइनस डी, 2a की जगह आपने -1 माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2 1s आर 2, माइनस प्लस माइनस माइनस डी। अब माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, तो इसलिए यहाँ पर ऐड करेंगे -2 प्लस 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0 प्लस 2, माइनस डी इज इक्वल टू 2। जैसे कि मैंने कहा आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और डी इज इक्वल टू -2 माइनस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद अब आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब ए, बी और डी की वैल्यू को आप किसी भी कोई एक वैल्यू लेके किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके आप देख सकते हैं कि फिर आपके पास सी की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ आप लोग देखें टेकिंग, अब कौन सी इक्वेशन आप ले रहे हैं जिसमें ये आसानी से आ जाए, तो आप डी की वैल्यू को या बी की जिसकी भी वैल्यू को आप लोग आसानी से पुट कर सकें। यहाँ हम बी को करते हैं, लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 2 b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, पुटिंग b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास 0 है जो कि आपने b की जगह पुट कर दी। 2c प्लस इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 4। इसी तरह 2 को जब डिवाइड किया तो आपके पास c की वैल्यू आ गई। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू -2। अब ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। अब आप अपनी देखें पेज नंबर, कुछ मैं टाइप्स आपको बताना चाहूँगी। पेज नंबर 10 ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का जो आपको मैं आसान बता दूं, चले पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। सपोज we have a matrix A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A and is denoted by A transpose. A और T स्मॉल t इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको A transpose कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़िली मैं जो आपको बता दूँ उसका ये है कि बस सिंपल है कि रोज चेंज इनटू कॉलम, यानी फर्स्ट रो आपके पास है 1 2, इसको आप चेंज कर दें कॉलम में, यानी 1 2 को आप कॉलम बना दें, तो यहाँ देखिए ये कॉलम बन गया 1 2। फिर सेकंड रो है 3 4, इसको कॉलम बना दें 3 4, ये आपका सिंपल ट्रांसपोज है, ठीक है। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल इसका भी सिंपल है कि अगर आप लोग ए आपके पास दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज बताएं, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दी है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब वहाँ जैसे शुरू में बताया था कि a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी वही आपके पास दोबारा आ जाए, आप ट्रांसपोज करें तो लेकिन वो चेंज ना हो बल्कि आपके पास a ही रहे। लेकिन यहाँ पर ए ट्रांसपोज आपने मालूम करना है और फिर आपने ए मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए एक्सरसाइज, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस P 1 3 2 1। सिंपल आपने करना है
कि आपने इसका ट्रांसपोज बताना है। ट्रांसपोज मैंने आपको जैसे बताया है कि रोज चेंज इनटू कॉलम। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस P इज इक्वल टू 1 3 2 1। सोल्यूशन मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आपने क्या करना है, सोल्यूशन में लिखकर और देन P ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिख लें। रोज चेंज इनटू कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है -5 1 -2 1 4 4। फर्स्ट यहाँ पर आपने सोल्यूशन में लिख लेना है, फिर आपने रोज चेंज इनटू कॉलम, यानी जब S ट्रांसपोज लिखेंगे तो वो रोज चेंज इनटू कॉलम हो जाएंगी। S ट्रांसपोज इज इक्वल टू -5 1 -2 1। देखें, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंज इनटू थर्ड कॉलम, ये आपका आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब आप देखिए बुक में भी देख सकते हैं कि आपने देखना है कि कौन सी आपको लग रही है कि जो एक दूसरे के ट्रांसपोज है। जैसे फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ तो आप ये तो नंबर्स हैं और ये वेरिएबल है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं A1 A2 कहाँ पर कॉलम में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना A1 A2 B1 B2। इसी तरह अगर आप C और D को देखें तो वो भी -3 1 -1, इसको अगर कॉलम बनाए तो -3 1 -1 बन गया। इसका अगर आप 4 2 7 रो है और इसको कॉलम बना लें 4 2 7, तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो फिर इसमें आ जाएगा कि A एंड B एंड C एंड D और ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये इसका आंसर है। सिर्फ आपने बताना है कि कौन सा एक दूसरे के ट्रांसपोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमेट्रिक उस वक्त होंगी जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा। आपने सिंपल A ट्रांसपोज मालूम करना है और उसके बाद आपने बताना है। अब क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं सोल्यूशन फॉर सिमेट्रिक A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। A आपको दिया हुआ है 5 -7 -1 5, दोबारा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लिख लिया तो दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मालूम करें, फर्स्ट वी फाइंड A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, अब चेंज कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A ट्रांसपोज आ गया। अब आप चेक करें कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए इक्वल नहीं आ रहा, 5 एक इक्वल नहीं है क्योंकि ये 5 -7 और ये 5 -1 है, ये -1 -5 है, ये चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज़ A इज़ नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड में देखें B इज इक्वल टू -1 2 2 3, सोल्यूशन में है फॉर सिमेट्रिक B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड B क्योंकि B तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने मालूम करना है B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज में है -1 2 2 3, B इज इक्वल टू, अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये B के इक्वल है, तो देखें -1 2 2 3, इसको अगर हमने B ट्रांसपोज भी किया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आई। रो चेंज इनटू कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, आपके पास वही आ जाएगा, दैट इज़ B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। ये आपके पास सिमेट्रिक आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का ही मैंने आपको बताया था कि वो आपने करना है कि A ट्रांसपोज आपने मालूम करना है और उसको सेकंड में A मैट्रिक्स को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन में है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। फर्स्ट वी फाइंड A ट्रांसपोज आप फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, देन वी फाइंड -A, माइनस आप मल्टीप्लाई करें या इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं, -A 0 -4 4 0। देखें A आपके पास 0 4 -4 0 था, आपने जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया क्योंकि उसमें साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, माइनस प्लस में। 4 के साथ जब आपने किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इसी तरह माइनस प्लस -4। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल आ रहा है, तो देखिए A ट्रांसपोज 0 -4 4 0 है और ये -A भी आपका यही है, तो इसलिए आ जाएगा, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड है आपके पास B इज इक्वल टू 0 5 -5 0, सोल्यूशन में फॉर स्क्यू सिमेट्रिक B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। सेम वही मेथड है एज फर्स्ट वी फाइंड B ट्रांसपोज आपने मालूम कर लिया, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम,
तो 0 माइनस 5 फर्स्ट कॉलम बन गई, इसी तरह सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम 5 0। देन वी फाइंड माइनस बी। अब उसी तरह कर लेंगे बी है, इसको सब ये पूरी मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगी, 0 इनके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0। अब फिर ये दोनों इक्वल ही आ रही हैं, दैट इज़ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। I hope you have understood today's teaching. Now do question number 1, part 2, 3, 5, question number 2, 3, 4, question number 3, 3, 4, question number 4, 3, 4 of exercise 1.2 as homework. Thank you.